बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वक्त के साथ साथ करते होंगे। अ, अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है अ, वो हम पढ़ने जा रहे हैं इस्तिआरा, यानी इल्म बयान की एक किस्म आप कह सकते हैं कि पहले हमने तशबीह के हवाले से पढ़ा है। इल्म बयान की 4 अक़साम है, तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और मजाज मुरसल। तो वक्तन फ़वक्तन इसके लेक्चर्स आप लोगों को इसी तरह मिलेंगे। तो आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उसकी तारीफ पढ़ेंगे इस्तिआरा की, और साथ-साथ उसकी अरकान की जो वज़ाहत है वो मिसालों के ज़रिए करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इस्तिआरा क्या है, उसकी क्या तारीफ है, मुख्तसरन वो पढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, इस्तिआरा की लुग़त में जो माने हैं वो है उधार या कर्ज़ लेने के। किसी चीज़ के लवाज़िमात और ख़ुसूसियात को किसी शै से या चीज़ से मंसूब करने को इस्तिआरा कहते हैं। यानी इल्म बयान की रोह से इस्तिआरा से मुराद ये है कि किसी एक चीज़ के लिए किसी दूसरी चीज़ की सिफ़ात या खूबियाँ इस तरह मुस्तआर लिए जाए या कर्ज़ लिए जाए कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह पाई जाए। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे लोग आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि जब कोई लफ्ज़ हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी दोनों मानों में तशबीह पाई जाए, तो उसे भी इस्तिआरा कहते हैं। यानी वो अल्फ़ाज़ जो अपने हकीकी मानों की बजाय, कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जो अल्फ़ाज़ कुछ बोले और जाते हैं और मतलब उसके पीछे कुछ और होता है, तो उसको हकीकी और मजाजी माने आप कह सकते हैं। यानी हकीकत और मजाज में ये थोड़ा डिफ़रेंस है कि हकीकत में वो चीज़ वैसे नहीं होती जो बोली जा रही है या जो लिखी जा रही है, बल्कि उसके पीछे और कोई मकसद होता है। यानी वो अल्फ़ाज़ जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किए जाए और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए। अब तशबीह का ताल्लुक यही होगा, मसलन हम कह सकते हैं ना, फूल जैसा खूबसूरत, अगर हमने कह दिया तो वो तशबीह है। लेकिन अगर हम किसी को डायरेक्ट कहते हैं ना, वो फूल है, वो चाँद है, तो फिर ये इस्तिआरा है। अगर हम इस तरह कह सकते हैं ना, वो गीदड़ है, तो ये इस्तिआरा है, हमने डायरेक्ट उसको कह दिया। यानी तशबीह में हम हरफ़ तशबीह इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम की तरह, जैसा, गोया, सूरत, वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि इस्तिआरा में हम उसको डायरेक्टली वही चीज़ कहते हैं जो खूबी या सिफ़त या ख़ामी उस बंदे में है, जिसके हम उसके लिए इस्तिआरा या कोई लफ्ज़ मुस्तआर ले रहे हैं, तो हम उसको डायरेक्ट वही कहते हैं। मसलन हम कहते हैं ना, वो गीदड़ है, या वो गीदड़ जा रहा है, या वो शेर है। मतलब अगर वो बहादुर होता है तो उसको शेर कहा जाता है, या अगर वो बुज़दिल है तो हम उसको गीदड़ कह देते हैं। या अगर और कोई ऐसी खूबी या ख़ामी उसमें है तो हम डायरेक्ट उसको वो कहते हैं, उसके लिए हरफ़ तशबीह हम इस्तेमाल नहीं करते। तो तशबीह का ताल्लुक इसीलिए है कि आपने, अगर उसमें कोई खूबी है, अगर उसमें कोई ख़ामी है, तो उस चीज़ को, जैसे हम तशबीह में उससे अफ़ज़ल और बढ़तर वाली चीज़ को देखते थे, तो इसी तरीके से इस्तिआरा में आप वो लफ्ज़ मुस्तआर लेंगे, वो लफ्ज़ आप उधार लेंगे, या वो लफ्ज़ आप कर्ज़ लेंगे, जो आप उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी सिफ़त के हवाले से अफ़ज़ल और बढ़तर होनी चाहिए। जैसे बुज़दिली गीदड़ में ज़्यादा है, फिर उस खूबी के हवाले से अल्फ़ाज़ का चुनाव किया जाता है। तो आगे ये तो उसकी तारीफ़ हो गई कि वो अल्फ़ाज़ जो अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किए जाए और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, तो हम उसको इस्तिआरा कहेंगे। अब आगे चलते हैं उसके अरकान की तरफ। तशबीह के मेरा 3 अरकान होते हैं, जिसको हम मिसालों के ज़रिए उसकी वज़ाहत करेंगे। मुस्तआर लहू है, मुस्तआर मिन्हु है और वजह जामे है। मुस्तआर इस्तिआरा से निकला है और इसका मतलब ही होता है कर्ज़ लेना। अब हम एक-एक लफ्ज़ को मिसालों के ज़रिए उसको डिफ़ाइन करेंगे कि मुस्तआर लहू क्या चीज़ है, मुस्तआर मिन्हु क्या चीज़ है और वजह जामे क्या है। तो मिसालों के ज़रिए उसकी वज़ाहत है। यहाँ पर मैंने 2 मिसालें आप लोगों के लिए दी है कि 2 मिसालें हैं। नंबर 1 है, असलम शेर है और अली गीदड़ है। अब ये दोनों हमने इसीलिए इस्तेमाल की हैं, हमने डायरेक्ट असलम को शेर कहा है और अली को गीदड़ कहा है। अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि असलम शेर जैसा है या शेर की तरह है, तो फिर वो तशबीह है, और अली गीदड़ की तरह है या गीदड़ जैसा है, तो फिर वो तशबीह है। लेकिन हमने, जैसे मैंने पहले बता दिया, हमने डायरेक्ट उसको वही खूबी या वही खामी की या वही सिफात के हवाले से उसके लिए वो अल्फाज मुस्तआर लिए जो असलम और अली में मौजूद है। अब अरकान की वजाहत मिसालों के जरिए, इन दोनों मिसालों के जरिए एक एक रुकन की वजाहत की जाएगी। तो सबसे पहले है नंबर 1 पे मुस्तआर लहू है, यानी वो मुस्तआर लहू क्या होता है? वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तआर या उधार लिया जाए,
یعنی مستعار لہو اس کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ لفظ مستعار یا ادھار لیتے ہیں. تو مندرجہ بالا جو دو مثالیں ہیں اس میں اسلم اور علی مستعار لہو ہے. اور نمبر 2 پہ ہے مستعار منہ، یعنی وہ شخص یا چیز جس سے لفظ مستعار لیا جائے. یعنی جو لفظ آپ یا جو شخص آپ یا جو چیز آپ مستعار لیتے ہیں، یعنی مندرجہ بالا جو مثالیں ہیں شیر اور گیدڑ، تو اس کو ہم کہتے ہیں مستعار منہ. جیسے میں نے پہلے کہا تھا آپ جس کے لیے لفظ مستعار لیتے ہیں اس میں وہ کوالٹی، وہ صفت، وہ خوبی اس چیز میں زیادہ ہونی چاہیے. تو شیر اور گیدڑ میں چونکہ بہادری اور بزدلی زیادہ ہے، تو اسی لیے ہم نے اسلم اور علی کے لیے یہ لفظ مستعار لے لیے. اور جیسے نام سے ہی ظاہر ہے تیسرے صفت کی وجہ جامع. کیا وجہ ہے؟ مکمل وجہ. کس خصوصیت، یعنی وہ خصوصیت یا صفت جس کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا جائے. یعنی کسی کی کوئی خوبی ہے، کسی کی کوئی خامی ہے، کسی کو کوئی نقص ہے، یا اور کوئی آپ اگر بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ لفظ مستعار لیتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے کہ مندرجہ بالا مثالوں میں شیر بہادری کے لیے اور گیدڑ بزدلی کے لیے مستعار لیے یا ادھار لیے گئے ہیں. تو ہماری وجہ مستعار لینے کی بھی یہی تھی کہ ہم اسلم کی بہادری کو اور علی کی بزدلی کو ظاہر کریں، وہ بتائے. تو ہمارا مقصد مستعار یا استعارہ لینے کے پیچھے یہی ہے. تو عزیز طلبہ یہ بہت ہی آسان ہے. یہ بھی پیپر میں ایک سوال آتا ہے اسی طریقے سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ استعارہ کی تعریف کرے اور ارکان کی وضاحت مثالوں سے کرے یا ارکان کے نام لکھے. اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سے سیکھیں گے اور یہ سمپل سی اس کی تعریف یہی تعریف آپ لکھیں، یہی ارکان آپ لکھیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو پورے کے پورے نمبر ملیں گے. ہمارا نیکسٹ لیکچر بھی اسی ترتیب پہ آئے گا. ہم نیکسٹ لیکچر مجاز مرسل پہ کریں گے اور پھر کنایا ہے تو علم بیان ختم ہو جائے گی اور پھر ہم علم بیان ختم ہو جائے گی تو ثنائے اور بدائے کی طرف ہم جائیں گے. جو علم بدیع ہے اس کی طرف ہم جائیں گے. تو وہ اس کی بھی تعریفیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے یا اسی طریقے سے گرامر سے متعلق کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن، اس کی مثالیں یا اس کی وضاحت درکار ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سارا کچھ کلیئر کر کے میں بتاؤں اور آپ کو جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو پہنچاؤں. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.